हाय दोस्तों, इस केस में जो विटनेस है उसकी कंपिटेंसी क्या है, किस तरह का विटनेस होना चाहिए, इस केस में कितने विटनेस होने चाहिए और उनकी कंपिटेंसी को किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। ये विटनेस है, इसकी कंपिटेंसी को किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा और कितने विटनेसेस होने चाहिए इस केस में। क्या ये कंपिटेंट विटनेस है कि ये कोर्ट में आकर एविडेंस दे सके, यही आज हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दी कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 17 competence and number of witnesses. The competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. कौन से गवाह हैं जो कि इस अहल हैं कि वो कोर्ट में आकर एविडेंस दे सकते हैं और उनकी कितनी तादाद होनी चाहिए। किसी भी केस में किसी विटनेस की कंपिटेंसी को और इस केस में कितने विटनेसेस होने चाहिए, इस बात को इस्लामी अहकामात के मुताबिक डिटरमाइन किया जाएगा जो कि कुरान और सुन्नत में हैं। बिल्कुल इसी तरह से डिटरमाइन किया जाएगा कि वो विटनेस किस तरह से कम्पिटेंट होगा कि वो गवाही दे सके। Unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of हदूद or any other special law, या अगर हदूद या किसी दीगर स्पेशल लॉ में इससे रिलेटेड लिखा गया है कि विटनेस की कम्पिटेंसी और कितने विटनेस होने चाहिए, तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। A. In matter pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be laid accordingly. And B. In all other matters, the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant. अगर फाइनेंशियल या फ्यूचर ओब्लिगेशन के बारे में कुछ लिखा गया है तो इस डॉक्यूमेंट को 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही के जरिए प्रूफ किया जाएगा, और अगर ज़रूरी हो जो विटनेसेस होंगे वो एक दूसरे को ये बात रिमाइंड करवा सकते हैं कि क्या शहादत देनी है या क्या शहादत दी थी, कौन सी शहादत दी थी, किसके बारे में दी थी। इसके अलावा बी में यह बताया गया है तमाम दूसरे मामलात में कोर्ट एक मर्द या एक औरत की गवाही के ज़रिए ही एविडेंस ले सकती है, और कोर्ट किसी और तरह से भी शहादत ले सकती है। जिस तरह का मुकदमा है कोर्ट उसी मुकदमे की नौयत को देखकर गवाही ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का टॉपिक समझ आया हो तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें। इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे लॉ से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल या कमेंट्स करके अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट, क्विज, प्रेजेंटेशन वगैरह में किसी भी किस्म की हेल्प चाहते हैं तो आप हमें ईमेल या कमेंट्स कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।